क्या हाल है? सब लोग ठीक हो? ठीक हो? आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ग्वालियर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए। मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि जो सपना मैंने 3 साल पहले पिरोया था, इस क्षेत्र में बाबा साहब की स्मृति में अंबेडकर धाम स्थापित करने का जो निर्णय मेरे मन में था, जहां एक तरफ सागर में भारतीय जनता पार्टी ने संत रविदास धाम स्थापित किया है, वहीं ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर धाम 84 में डबरा के करीब स्थापित करने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने 2023 में लिया था। मेरे अनुरोध पर 8 करोड़ की राशि भी दी गई थी, जिसके तहत पहला फेज का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। 20,000 स्क्वायर फुट का एक भव्य भवन बाबा साहब की स्मृति में 6 हॉल्स के साथ एक 74 सीटर डिजिटल लाइब्रेरी के साथ वहां स्थापित किया जा रहा है। और जब से 2024 में या 2023 के अंत में दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से दोबारा बनी, बाबा साहब अंबेडकर के और संत रविदास जी के आशीर्वाद से संपूर्ण बहुमत के साथ 163 सीटों की सरकार बनी और मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने। उस दिसंबर से मेरी कोशिश दिन प्रतिदिन उनके साथ रही है कि 84 में इस अंबेडकर धाम की जो पूर्ण कल्पना हमने की थी, जो 20 करोड़ रुपए की बजट के अंतर्गत दूसरा फेज भी निर्मित हमको करना था, उसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 12 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है, जिससे एक भव्य रूप हमारा धाम ले पाएगा। 20,000 स्क्वायर फुट अतिरिक्त, मतलब करीब करीब 41,000 स्क्वायर फुट का ये भवन बनेगा। इसमें मल्टीपर्पस हॉल बनेगी, लाइट एंड साउंड शो बनेगा और एक भव्य रूप हमारा ये भवन धारण कर पाएगा। ये एक तीर्थ स्थान से कम नहीं होगा। सभी बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के लिए, और जब मैं कहता हूं कि अनुयायियों के लिए तो मतलब 140 करोड़ जनता के लिए, हमारे संविधान के निर्माता की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ये कदम मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है। मैं उनको हृदय के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और उसी के साथ आज ग्वालियर में कई विकास कार्यों की भूमि पूजन भी की जा रही है। एक 112 करोड़ का 33 केवीए का सबस्टेशन का भी नवनिर्माण किया जा रहा है, भूमि पूजन किया जा रहा है। कई स्कूल भवनों का 20 करोड़ रुपए के आधार पर, जो अपने आप में एक उदाहरण बनेंगे पूरे देश के लिए, पूरे स्मार्ट बोर्ड्स के साथ, ऑडिटोरियम के साथ बच्चों के लिए, उनका एक निर्माण कार्य किया जा रहा है। और 77 करोड़ का हमारा ISBT टर्मिनस, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, जो बहुत दिनों से तैयार बनकर रखा गया था, मेरे कई बार अनुरोध करने के बाद आज उसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों के द्वारा किया जा रहा है। तो जहां एक तरफ बाबा साहब की स्मृति में एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन की जा रही है, वहीं करीब करीब
180 करोड़ रुपए की ग्वालियर के लिए नई योजनाओं के लिए भूमि पूजन की जा रही है और 77 करोड़ रुपए का लोकार्पण ISBT टर्मिनस का किया जा रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और इसी तरह ग्वालियर का विकास और प्रगति निरंतर चला रहे, यही हमारा धर्म है, यही हमारा लक्ष्य है। सर, ग्वालियर में प्रधान सड़कें हैं, महल के पूरे देश में चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी ने आपको टारगेट किया, परेशानी। मुझे कब टारगेट नहीं किया जाता? ये कोई नई बात है क्या? प्रियंका जी ने लिखा है महल के आसपास। अरे भाई, मुझे कब टारगेट नहीं किया जाता? मुझे तो खुशी है कि मुझे टारगेट किया जाता है, क्योंकि टारगेट उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसकी जनता के बीच में कोई पैठ हो। तो मेरे लिए तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ी पूंजी है। और जहां तक सड़क की बात की गई है, मैंने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ग्वालियर शहर की पूरी सड़कें वर्षा ऋतु में जब बहुत तेज की बरसात होती है तो उसका एक डैमेज देश भर में नहीं, विश्व भर में सड़कों पे होती है। कितने देशों में हम देखते हैं कि सड़क ढह जाते हैं जब प्रकृति का एक तरीके से अति आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कांग्रेस की इतनी पैनी नज़र मेरे ग्वालियर पर है। मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और जब